कल हमने आपको शकरकंद की फसल बताया है। इसी क्रम में कल हमने आपको बीज तथा उसकी मात्रा, सिंचाई एवं जल निकास तक बताया है और आज हम आपको इसी क्रम में इसके आगे निकाई गुड़ाई के संबंध में बताते हैं। तो देखिए, निकाई गुड़ाई के संबंध में आप अच्छी तरह समझिए। प्रारंभिक अवस्था में शकरकंद के खेत में पर्याप्त मात्रा में खरपतवार उगाते हैं, जिन्हें खेत से निकालना अति आवश्यक होता है। बेलों को पूरा बढ़ने तक निकाई गुड़ाई करके खेत को साफ रखना चाहिए। निराई गुड़ाई करते समय मेड़ों पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी चढ़ाते रहना चाहिए। साधारणतः निकाई गुड़ाई का कार्य केवल उसी समय तक करना चाहिए जब तक कि शकरकंद की बेलें आपस में मिल ना जाएं। इसके पश्चात खरपतवारों को केवल खड़ी फसल में ही उखाड़ा जा सकता है। कभी कभी निराई गुड़ाई करते समय बेलों को पलट दिया जाता है और फिर निराई गुड़ाई का कार्य समाप्त हो जाने पर पुनः अपनी जगह पर उनको फिर पलट दिया जाता है, उसी अवस्था में कर दिया जाता है। यद्यपि बेलों को पलटने के बारे में मतभेद है, फिर भी वृद्धि की प्रारंभिक अवस्थाओं में बेलों को पलटा जा सकता है। 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक शकरकंद की सभी द्वितीयक शाखाओं को काट देना चाहिए। ऐसा करने से बेलों की आवश्यक शाकीय वृद्धि, वेजिटेटिव प्रोडक्शन रुकती है और जड़ें कंद मोटी होती हैं। अब आप इसकी खुदाई के बारे में समझिए। शकरकंद की खुदाई नवंबर में की जाती है। खुदाई के समय खेत में नमी होने पर खुदाई करने से सुविधा रहती है। शकरकंद की खुदाई करने से पूर्व दो चार शकरकंद के सिर से काट कर देख लेना चाहिए। यदि काटने पर शकरकंद का सिरा जल्दी सूख जाए तो समझना चाहिए कि शकरकंद की फसल खुदाई के लिए तैयार है। यदि शकरकंद को कटा हुआ सिरा काला पड़ने लगे और इस प्रकार से समझना चाहिए कि अभी फसल खुदाई के लिए उपयुक्त नहीं है। यही इसकी पहचान है। उपज के बारे में देखिए, शकरकंद की 250 से लेकर के 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज होती है। अब आप रोग और उसका नियंत्रण देखिए, कैसे उसे कंट्रोल करेंगे। रोग में पहला देखिए काला सड़न रोग, ब्लैक रॉट। यह रोग एक फफूंदी के द्वारा होता है। शकरकंद का यह रोग पौधे के भूमिगत भागों पर लगता है। रोगग्रसित कंदों की सतह पर काले रंग के धंसे हुए गोल गोल धब्बे बनते हैं। ऐसे ही धब्बे भूमिगत तने पर भी देखे जा सकते हैं। अनुकूल वातावरण होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर शकरकंद की पूरी सतह पर फैल जाते हैं। धब्बों की सतह धातु की तरह चमकती है, लेकिन उसके नीचे का भाग हरे रंग का होता है। यदि ऐसे रोगग्रसित कंदों को गोदाम में रखते हैं तो धब्बे बढ़कर पूरे कंद को खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसकी रोकथाम समझिए। बीज का चुनाव स्वस्थ फसल से करना चाहिए और भूमि में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। खेत में 0.2% सेरेसन बेट के घोल का 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए।
रोपाई से पहले लताओं के टुकड़ों को 0.25% एरिटान यानी 6% मरकरी या सेरेसन के घोल के में 8 से 10 मिनट तक डुबा देना चाहिए। और सुनिए दूसरा रोग, तना सड़न और उगठा, स्टेम रॉट एंड विल्ट डिजीज। यह रोग एक फफूंदी से फैलता है। यह रोग बहुधा पौधशाला में होता है। इस रोग के कारण सबसे पहले बेल की नई पत्तियां का रंग फीका पड़कर पीला हो जाता है, बाद में पत्तियां मुरझा जाती हैं और अंत में पूरा पौधा ऐंठकर सूख जाता है और कभी कभी ज़मीन की सतह के पास फट जाता है। इस रोग का असर बेल की जड़ों और कंदों पर भी होता है, जिसके कारण कंद का स्वाद खराब हो जाता है। इस रोग के कारण कंद के अंदर 1/4 इंच नीचे तक काले रंग का गोलाकार अंगूठी जैसा निशान पड़ जाता है। रोकथाम, बीज के लिए स्वस्थ तथा रोग रहित कंद और लताओं का प्रयोग करना चाहिए। बोने से पूर्व लताओं के टुकड़ों में कंदों को 0.25% एरिटान या सेरेसान के घोल में 8-10 मिनट तक डुबोना चाहिए। उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। नाइट्रोजन की उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसकी अधिकता से रोग बढ़ता है। इसी प्रकार और रोग देखिए इसके लिए रोग जो है पत्ती का धब्बा रोग यानी लीफ स्पॉट, यह रोग भी फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे रंग के छोटे छोटे गोल धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बाद में आकार में बढ़ते हैं और आपस में मिलकर पत्ती के काफ़ी भाग को ढक लेते हैं। आकार छोटा रह जाता है और उपज में भी कमी आती है। रोकथाम देखिए, रोग दिखाई देने पर ब्राइटॉक्स 50 या इंडोफिलेम 45 का 0.2% का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतर पर 2-3 छिड़काव करना चाहिए। फसल को हेर फेर करके बोना चाहिए। अब आप कीट देखिए। पहला कीट है शकरकंद का घुन। यह घुन की तरह एक नीली सी चींटी होती है और तने और कंद में छेद करके उन्हें बाजार के अयोग्य बना देती है। इसके लिए पीले रंग के ग्रब बिना पैरों वाले होते हैं जो लताओं में छिद्र बनाते हैं। रोकथाम देखिए, बोने के लिए कीट से प्रभावित लताओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके आक्रमण से फसल को बचाने के लिए खेत में अंतिम जुताई के समय थिमेट 10G को 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा एल्डेन की 5% धूल को 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर भूमि में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। एक कीड़ा और देखिए, बिहार की बालदार गिनार। यह एक बालदार गिनार है जो शकरकंद को ही नहीं बल्कि अनेक अन्य फसलों की जातियों को भी खाती है। ये सूंडियाँ पत्तियों को खा जाती हैं, जिसके कारण पत्तियों में केवल नसें वेन्स रह जाती हैं। कभी कभी इनका आक्रमण तीव्र हो जाता है और फसल नष्ट हो जाती है और बड़ी बड़ी सूंडियाँ पत्तियों तथा उनकी डंठलों में को खा जाती हैं। रोकथाम देखिए, प्रारंभ में इनके अंडों तथा छोटी सूंडियों को समूह को हाथ से पकड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फसल पर साइपरमेथ्रिन की 1.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क देना चाहिए। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका कि उत्तर लिख करके हमारे पास आपको भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, शकरकंद की फसल में निकाई गुड़ाई, खुदाई और उपज लिखिए। देखिए, मैंने आपको प्रति क्विंटल
बताया है, खाद बीज वगैरह सब। तो इस प्रकार से आप जो है प्रति हेक्टेयर ही उपज लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। शकरकंद की फसल में लगने वाले किन्हीं रोग और उनका नियंत्रण तथा किन्हीं 2 कीट एवं उनका नियंत्रण लिखिए। बस यही आपको करके हमारे पास भेजना है। धन्यवाद।